कि इन्होंने मस्जिदों को संभाल कर रखा है, अल्लाह के घरों को संभाल कर रखा है, ये मोहसिन है। इन्होंने दरसगाहों को संभाल के रखा है, मदरसों को संभाल कर रखा है। आलम मौजूदात में कोई आसमान ऐसा नहीं है, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है, कोई नबी ऐसा नहीं है, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो मेरे मुस्तफा की रहमत से खाली है। 56 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वो एक आवाज तिराड़ लगाता है तो ये कांपने लगते हैं कबूतर की तरह। जनरली मेरा काम कुछ अलग है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं। रिवायत में आया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर उम्मती के सीने में एक फरिश्ता इसलिए मुकर्रर फरमाया है कि उसे नेकी की तरफ रग़बत दिलाए। यानी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का फजल है कि एक सीना हमेशा हमारे, एक फरिश्ता हमारे सीने में मौजूद होता है जो हमें नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, फराइज, सुन्नत, जिक्रुल्लाह, नात, दरूद शरीफ, सलात व सलाम, जो भी नेकी के काम हैं उसकी रग़बत हमेशा हमें दिलाता है। एक फरिश्ता हमारी पुश्त में रखा है, पीठ में, जो हमेशा हमें गुनाहों से रोकता है। फिर भी कभी शैतान गालिब आ जाता है, नफ्स गालिब आ जाते हैं और हम चोरी, शराब, ज़िना, जुगार, हस्द, बुग़्ज़, कीना, रियाकारी जैसे कोई ना कोई गुनाह कर बैठे। लेकिन उस फरिश्ते का काम है कि उम्मती को गुनाह से रोके। किरामन कातिबीन, नेकी और गुनाह लिखने वाले दो फरिश्ते तो मौजूद ही है, एक सीने में होता है, एक पुश्त में होता है। पांचवा फरिश्ता अल्लाह ताला ने हमारी पेशानी में रखा। ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए उम्मतियाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कितने खुश नसीब हो कि अपने वजूद में 5 फरिश्तों को लेकर चल रहे हैं। और पांचवा फरिश्ता हमारी पेशानी में इसलिए होता है कि जब कोई आशिक उम्मती चाहे समंदर में हो, चाहे सहरा में हो, चाहे जंगल में हो, चाहे कोहे काफ पे हो, चाहे कोहे दूर पे हो, चाहे पूर्णिया की बाईसी की सरजमीन पे हो, अगर वहां से वो दुरूद शरीफ पढ़ता है तो वो फरिश्ता उस पेशानी से निकलकर हजारों मील की दूरी काटकर मदीना मुनव्वरा में सबसे गुंबदे खिजरा वाले, सुनहरी जालियों वाले उम्मत के गमख्वार आका अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकनस पनाह में हाजिर होता है। तुम्हारे वालिद के नाम के साथ, तुम्हारे दादा का नाम पेश कर तुम्हारे नाम के साथ वो फरिश्ता तुम्हारे दुरूद के तोहफे को दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में पेश करता है। हम कितने खुश नसीब हैं। दुरूद शरीफ को एक मामूली शय न समझो, उसकी तासीर देखो, उसका मकाम देखो, उसकी अजमत देखो। तो आइए इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए मरकज़े अनवार कुदरत, नुक्ते सिर्रे वहदत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बिहार की सरजमीन पर ये मेरी पहली आमद है। इससे पहले मैं मुख्तलिफ मुल्कों में भी घुमा हूं और स्टेट्स में भी घुमा हूं, लेकिन बिहार में ये पहली मर्तबा आया हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना रौनक दुरानी साहब, जिन्होंने जो मेरी तारीफ की, किसी भी तारीफ के मैं काबिल नहीं, तारीफ के काबिल तो वो खुद है। मैं जनरली मेरा काम कुछ अलग है, जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, लेकिन मैं खास तौर पे ये चंदे और ये सारी जो पूरी तंजीमें इस तरीके की चलती है उससे दूर इसलिए रहता हूं
कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़कात का पैसा है, फितरा का पैसा है, गरीब का हक है, जरूरतमंद का हक है, और उसमें 50% कमीशन कैसे जायज हो गया। हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है, और उसका नाजायज इस्तेमाल आज पूरी दुनिया में हो रहा है। और इसीलिए मैं इन तंजीमों से, इस तरह के चंदों से दूर रहता हूं। लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में एक आलिम ऐसा देखा कि भरूच की हमारी ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है शहर की, वहां के ये इमाम है। रमजान के महीने में इमाम को तनख्वाह मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बड़ी तादाद में, कशीर तादाद में मुअज़्ज़ज़ नूरानी उलमाए किराम जो उम्मत के मोहसिन हैं, इनका उम्मत पे एहसान है कि इन्होंने मस्जिदों को संभाल कर रखा है, अल्लाह के घरों को संभाल कर रखा है। ये मोहसिन है, इन्होंने दरसगाहों को संभाल के रखा है, मदरसों को संभाल कर रखा है। जो ट्रस्टी ये समझते हैं कि ये हमारे नौकर है, ये बड़ी गुस्ताखी है, बेअदबी है। ये अल्लाह के घरों को संभाले हुए हैं और वो संभाल कर हम पर एहसान करते हैं। तो सूरह अर-रहमान में अल्लाह ने फरमाया, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला क्या एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? क्या एहसान करे उसे हम तो जज़ाकल्लाह कहकर छूट जाते हैं, लेकिन कुरान तो ये कहता है जो एहसान करे उस पर एहसान करो, उस पर हुक्मरानी करने की बात ना करो, उस पर कब्जा करने की बात मत करो, उसे अपना नौकर ना समझो। ये इमाम है। कुरान पाक ने फरमाया, यौम नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, यौम नदू कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, यौम क़यामत के रोज हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इमाम ऐसा है, मौलाना रौनक नूरानी, ये चंदे करने वाला और कमीशन खाने वाला इमाम नहीं है। मैंने जब सुना इस हकीकत को तो मेरा दिल लरस गया, मेरा दिल लरस गया कि ये इंसान वो इंसान है कि रमजान के अंदर तरावी पढ़ाते हैं, इमामत करते हैं, तो 27वीं रात शब कद्र को चंदा करते हैं मस्जिद वाले, और वो चंदा कर कर हाफिज साहब को, इमाम साहब को तोहफा नजराने के तौर पर पेश करते हैं। वो करीब 1.25 लाख रुपया इनके हिस्से में आया और इनको पता चला कि 22 में अल कलम इस्लामिक कॉलेज लिल बनात जो है उसे काफी जरूरत है, शिद्दत के साथ जरूरत है। इस बंदे ने 2000 रुपये भी मुश्किल से अपने पास घर के खर्चे के लिए रखे, तमाम के तमाम पैसे इस्लामिक कॉलेज के लिए दे दिए। ये मौलाना रौनक नूरानी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 22 के चश्मो चिराग है, हमारे गुजरात में इमामत करते हैं। तो ऐसे इमाम होते हैं कि जो उम्मत की भलाई का काम कर सकते हैं, जो नई सुबह कर सकते हैं। और ये तालीम, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है, दीनी इल्म भी इतना जरूरी है और दुनियावी इल्म भी इतना जरूरी है। ए मेरे भाइयों, आज देखो दुनिया में हम पर तरह तरह के जुल्म सितम हो रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, हम परेशान हाल है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है तो इल्म की किल्लत, इल्म की कमी है हम में, कि जिसकी वजह से हम परेशान हाल है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुतबे के बाद जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत किया, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नून, नून क्या है? हुरूफ मुतकत्तिआत में से। इसका कोई तर्जुमा तुम्हें नहीं मिलेगा, किसी भी कुरान में तर्जुमा उठाओगे इसका तर्जुमा नहीं मिलेगा, न तफसीर मिलेगी। इसका क्या माना है, क्या हकीकत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, और अल्लाह के बताने से मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, लेकिन इल्म है तो इतना है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला के 99 सिफाती नाम है, ऐसे ही हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 सिफाती नाम है, और उसमें से एक नाम जो है वो नून है। अल्लाह ताला फरमाता है, नून वल कलमी वमा यस्तुरून, नून और कलम की कसम, और उसकी कसम जो लिखा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह का अंदाज भी कितना प्यारा है कुरान में। नून की कसम, लिखने वाली चीज की कसम। कलम क्या है? लिखने वाली चीज है। नून की कसम,
लिखने वाली चीज की कसम और जो लिखा गया उसकी भी कसम। लिखने वाली चीज की कसम और जो लिखा गया, क्या लिखा गया? मकाना वमा यकुन का इल्म लिखा गया, लोहे महफूज लिखा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने कलम की तख्लीक फरमाई, लोहे महफूज लिखा गया, मकाना वमा यकुन का इल्म लिखा गया। और वो इल्म, ये इल्म क्या शय है ये समझो, कितनी बड़ी शय है ये समझो। वो कौन सा इल्म था? अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान, अल्लाह का सिफाती, अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है जिसने कुरान के इल्म को अपने महबूब को अता कर दिया। क्या हुआ इसका माना? अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहमान है जिसने कुरान का मुकम्मल इल्म, अलिफ लाम मीम से लेके सूरतुन नास, उसमें छुपे हुए राज, उसके जाहिर, उसके बातिन, तमाम को किसे अता कर दिया? अपने महबूब को। जो वहाबी नजदी इल्म में कमी जानते हैं, मुस्तफा के इल्म में कमी और नुक्स बयान करते हैं, सूरतुर रहमान पढ़ के देखे, सूरतुर रहमान पढ़े गुस्ताखो। अल्लाह ने कुरान के पूरे इल्म को, मुकम्मल इल्म को अपने महबूब को अता कर दिया। और क्या कहा? अल्लमहुल बयान, अल्लमहुल बयान, और उसे बयान सिखाया। तफसीर क्या है? उठा के देखो, तफसीर रूहुल बयान उठा, कौन सा बयान था? माकाना वमा यकून का बयान सिखाया। अपने महबूब को जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है मखलूकात में, वो मुकम्मल इल्म अता किया। अगर ये नबी कहा होता, सिर्फ इतना कह दिया होता कि अल्लमहुल कुरान, कुरान का मुकम्मल इल्म अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया, तो इतना ही काफी था। क्योंकि कुरान क्या है? लोहे महफूज की तफसील है। कुरान क्या है? लोहे महफूज की तफसील है। लोहे महफूज में कलम ने जो कुछ भी लिखा वो कुरान में मौजूद है। लोहे महफूज में कलम ने जो कुछ भी लिखा, जिसकी कसम खाई सूरे नून में, वो तमाम क्या चीज है? मौजूद है, कुरान में मौजूद है। माकाना व मा यकून का इल्म मौजूद है। और ये कलम वो कलम है कि एक हदीस ये कहती है, अब मैं मारिफत की बारगाह में आपको ले जाऊं, राजो नियाज की बारगाह में भी ले जाऊं, तरीकत और हकीकत के राज भी कुछ बताता चलूं। और वो राज भी कोई ऐरे गहरे ने, किसी ऐसे वैसे ने नहीं बताए। तमाम औलिया अल्लाह के सरदार, सहबाज ला मकानी, महबूब सुबहानी, गौसुल आजम शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कलम मुबारक लिखती है। अब देखो गौस की कलम भी क्या लिखती है, अल्लाह की कलम ने लिख दिया लोहे महफूज। अब गौसुल आजम की कलम क्या लिखती है? हदीस शरीफ आपने बयान फरमाई, अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु कलम, सबसे पहले अल्लाह ने कलम की तख्लीक फरमाई। एक हदीस ये कहती है, गौसे पाक लिखते हैं सिरुल असरार में, कि एक हदीस ये कहती है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गौर से समाअत फरमाना, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। लेकिन दूसरी हदीस उससे टकराती हुई नजर आती है, और वो हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ताला ने सबसे पहले, मुस्तफा फरमाते हैं, मेरे नूर को पैदा किया।
जब जमीन और आसमान में, कायनात में किसी भी गैर से का वजूद नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नूर है। जब कुछ भी नहीं था, मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते हैं खला का भी वजूद नहीं था। स्पेस जिसे कहते हैं, सुनिया अवकाश, जिसे अदम महज कहा जाता है, उसका भी वजूद नहीं था, सिर्फ अल्लाह की ऐन जात थी। अब हदीस में आया अव्वलुन मा खलक़ल्लाहुल कलम, सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई। दूसरी हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। तीसरी हदीस कहती है अव्वलुन मा खलक़ल्लाहु रूही, क्या कहती है? अल्लाह ताला ने सबसे पहले रूहे मुस्तफा को पैदा किया। तीन हदीसों को सुना जाए तो सवाल पैदा होता है, क्या कलम को पहले पैदा किया? क्या अल्लाह ने कलम की पहले तख्लीक फरमाई? क्योंकि कलम के नाम से ही ये इदारा है और ये कॉन्फ्रेंस का नाम भी कलम है, तो कलम पे ही बात चलनी चाहिए। तो क्या सबसे पहले कलम की तख्लीक फरमाई, या नूरे मोहम्मदी की फरमाई, या रूहे मोहम्मदी की फरमाई? किस चीज को अल्लाह ने सबसे पैदा फरमाया? मेरे गौसुल आजम ने उसका खुलासा कर दिया। मेरे गौसुल आजम ने, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने, सैयदुल औलिया ने उसका खुलासा कर दिया। आप लिखते हैं कि तीनों हदीस का मफहूम एक ही है, तीनों हदीस का मफहूम एक ही है, और तीनों हदीस का मफहूम यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। कलम भी मोहम्मद की हकीकत है, रूह भी मोहम्मद की हकीकत है, और नूर भी मोहम्मद की हकीकत है। कलम मोहम्मद कैसे हुए, कलम मोहम्मद की हकीकत कैसे हुई, ये भी तो समझने की बात है। उलमाए किराम से तवज्जो चाहूं कि कलम और मोहम्मद की हकीकत का क्या वास्ता है, कलम और मोहम्मद की हकीकत का क्या वास्ता है? तो सुनो, और एक हदीस कुदसी भी सुन लो, और वो भी मिशकात शरीफ की हदीस है। सुभान अल्लाह कहो। अरे हमारे अहले सुन्नत वल जमात, हम ही वो हैं जो सिराते मुस्तकीम वाले हैं। 73 फिरकों में हम ही हैं जो जन्नती हैं। हाथ उठाकर कहो हो या नहीं, कलमे की उंगली उठाकर कहो अल्हम्दुलिल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम ही जन्नती हैं। अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी सहीउल अकीदे वाले, और हमारी हक्कानियत की, हमारी सच्चाई की गवाही कुरान देता है, हदीस देती है। ये मिशकात शरीफ की हदीस कुदसी कहती है, और लिखते भी है कौन? गौसुल आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहो। किताब का नाम सिर्रुल असरार, उठा के देख लो। इस हदीस मिशकात की हदीस कुदसी को लिखते हैं महबूब सुभान अल्लाह गौसे आजम जीलानी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? खलक़तु मुहम्मदिन मिन वजही, खलक़तु, अल्लाह ताला फरमाता है, ये हदीस कुदसी है। मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, ये आम हदीस नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उसकी रिवायत करे, बल्कि ये वो हदीस है जो खुद अल्लाह सुब्हानहु ताला ने बयान फरमाई, खुद रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाई, और बिना जिब्रील इस्लाम की दरमियानगिरी के, बिना जिब्रील की दरमियानगिरी के मुस्तफा ने खुद अपने कानों से सुना और बयान फरमाया। ये हदीस कुदसी, सूरतुल नजम, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही।
मा यंतीकु अनिल हवा, मेरे महबूब यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इरादे से, अपनी हवस से, अपने ख्याल से, अपने फिक्र से कुछ भी नहीं कहते। जो कहते हैं वो तो वही इलाही है, अल्लाह का फरमान होता है। ये मुस्तफा की शान है, ये अल्लाह की दलील है, और इस पर तुम एतराज उठाते हो, गुस्ताखी करते हो, तौहीन करते हो, ये अल्लाह के पर एतराज उठाने के बराबर, अल्लाह पर एतराज उठाने के बराबर। तो खलक़तु मुहम्मदिन मिन वजही, तर्जुमा ये हुआ, अल्लाह ताला ने फरमाया मैंने मोहम्मद को अपनी जात के नूर से पैदा फरमाया है, अपने चेहरे जमाल, अपने हुस्न जमाल, अपनी जात बाबरकत के नूर से मोहम्मद को पैदा किया, और वो नूर हकीकत मोहम्मदी है। क्यों पैदा किया? और एक हदीस कुदसी की समाअत कर लीजिए सुन्नियों, अपने ईमान को तरोताजा कर लीजिए। और एक हदीस कुदसी सुनाता हूं, अल्लाह ताला फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, क्या फरमाया? कुन्तु कंज़न मख्फियन फहबब्तु अन उरफ फखलक़तुल खल्क़, मैं छुपा हुआ खजाना था, I was the hidden treasure of नूर, I was the hidden treasure of divine light, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फहबब्तु अन उरफ, जब मैंने ये पसंद फरमाया, जब मैंने ये चाहा कि मैं अपनी पहचान कराऊं मारिफत, सुभान अल्लाह। इल्म, ये उलमाए किराम क्यों फजीलत वाले हैं, क्यों इनका एहतराम वाजिब है? क्योंकि ये इल्म वाले हैं। और अल्लाह ताला ने भी कायनात की तख्लीक इसलिए फरमाई, मखलूकात की तख्लीक इसलिए फरमाई, दुनिया को पैदा इसलिए किया अल्लाह ने, फहबब्तु अन उरफ, ताकि मेरी मारिफत हासिल करो, मुझे पहचानो। और इल्म के बिना क्या कोई किसी को पहचान सकता है? बिना इल्म के कोई किसी चीज को जान सकता है? तो अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए खल्क को पैदा किया, और मुफस्सिरीन ने, तफसीर करने वालों ने उससे मुराद लिया ये हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब पता चला कि जिस नूर मुस्तफा को सबसे पहले तख्लीक किया अपनी मारिफत के लिए, उसी मोहम्मद के नूर से अल्लाह ने कुल्लुल खलाइक मिन नूरी, तमाम फरिश्तों को, लोहे महफूज को, बल्कि कलम को, कलम की तख्लीक भी नूर मोहम्मदी से हुई है। तफसीर उठा के देखो, लोहे महफूज को भी अल्लाह ने नूर मोहम्मदी से पैदा किया, अर्श आजम को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, मंजिले जबरूत को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, मंजिले मलकूत को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, आलम नासूत को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, सातों आसमान को नूर मोहम्मदी से पैदा किया, चांद सूरज सितारों को नूर मोहम्मदी से पैदा किया। अब वो हकीकत क्या है दोस्तों? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि कलम ये मोहम्मद मुस्तफा की शान है, और कलम जो है वो दर हकीकत में हकीकत मोहम्मदी है। कलम क्या है? देखो समझो, कलम क्या है? हकीकत मोहम्मदी है, इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात बाबरकत से ही, हुजूर की जात के वसीले से ही मखलूकात में से, मौजूदात में से, अंबिया अलैहिस्सलाम में से, मलाइका मुकर्रबीन में से, औलिया कामिलीन में से, जिन्होंने अल्लाह की मारिफत हासिल की, वो मोहम्मद की हकीकत से की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मोहम्मद के वसीले से की। तो ये इल्म जो कलम जो है वो इल्म के पहुंचाने का सबब है। कलम क्या है? इल्म को पहुंचाने का। कलम जो लिखता है उससे इल्म पहुंचता है। कलम का काम क्या है? इल्म को पहुंचाना, जाहिल को आलिम बनाना। तो मोहम्मद की जात क्या है? इल्म को पहुंचा रही है, अल्लाह की मारिफत को पहुंचा रही है, अल्लाह के नूर को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की रहमतों को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की बरकतों को तकसीम फरमा रहे हैं, अल्लाह की नेमतों को तकसीम फरमा रहे हैं। इसीलिए बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफिक हदीस है, अल्लाह मुअती व अना कासिम,
अल्लाह अता करता है। हम ये नहीं कहते हैं कि मोहम्मद जाती तौर पे अता करते हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात में तकसीम फरमाते हैं, कुल मखलूकात में तकसीम फरमाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ नूर तकसीम फरमाते हैं। एक जगह अल्लाह ने कह दिया, बाकी क्या रखा दोस्त, मेरे हबीब की शान तो देखो, मेरे मुस्तफा की शान तो देखो। नूर भी अता कर दिया, इल्म भी अता कर दिया, मारिफत भी अता कर दी, बाकी थी तो अल्लाह की रहमत। और उस रहमत के बारे में अल्लाह ने फरमाया कुरान में, व रहमती वसीयत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर शे पर गालिब है। आलम मौजूदात को बना तो दिया, लाहौत से लेकर नासूत तक, लेकिन कोई शे जर्रा ऐसा नहीं है जिस पर अल्लाह की रहमत गालिब न हो, वुसअत न रखती हो, अल्लाह की रहमत से खाली हो। और अगर अल्लाह की रहमत से वो खाली हो जाए तो समझ लो वो फना हो जाए, उसका वजूद बाकी। मोमिन भी जिंदा है तो रहमत खुदा से, और काफिर भी जिंदा है तो रहमत खुदा से। अगर वो रहमत न हो जो पूरी कायनात में है, तो किसी का वजूद बाकी हयात में नहीं रह सकता। अब मैं ये कहता हूं कि वो रहमत क्या है? वो रहमत, सुभान अल्लाह कह दो। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा, तुम्हारी हक्कानियत, तुम्हारा सच्चा होना, तुम्हारा सिराते मुस्तकीम वाला होना गवाही देता है मेरा कुरान, अल्लाह का कुरान। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम आलमों की रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन है। कोई शे आलम मौजूदात में ऐसी नहीं है जिसका रब मेरा खुदा ना हो। वैसे ही आलम मौजूदात में कोई आसमान ऐसा नहीं है, कोई फरिश्ता ऐसा नहीं है, कोई नबी ऐसा नहीं है, कोई मखलूक ऐसी नहीं है जो मेरे मुस्तफा की रहमत से खाली है। अल्लाह अगर रब है तो मेरे मुस्तफा रहमत है। पता है चला कि जिस रहमत का अल्लाह ने जिक्र किया कि मेरी रहमत हर शय पर गालिब है, वो रहमत तो दर हकीकत मोहम्मद अरबी है, वो तो मोहम्मद मुस्तफा है। और उसी के जरिए से इल्म मिला, अल्लाह की मारिफत मिली। अरे मारिफत की बात छोड़ो, मैं तुम्हें दीदार के बारे में पूछता। चलो मारिफत तो बहुत दूर की बात है, भाई अल्लाह को देखा किसने बताओ? इनसे पूछो, इन वहाबियों से, नजदियों से, गुस्ताखों से पूछो, ये पूछो कि क्या अल्लाह को किसी ने देखा है? अल्लाह को किसी ने देखा है? तो जवाब मिलेगा, कुरान उठाकर देख लो, अहादीस उठाकर देख लो, किताबों की किताबें छान मारो तो तुम्हें सिर्फ एक जवाब मिलेगा। और वो जवाब ये है कि एक ही जाते बाबरकत कायनात में ऐसी है, एक ही जाते बाबरकत, एक ही जाते बाबरकत कायनात में ऐसी है जिसने अब इस सर की आंखों से, इस जिस्म की आंखों से अल्लाह को देखा, और वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। आपको सुनना है या शॉर्ट में बता दूं? किनको सुनना है हाथ उठाओ। अरे यार सबको सुनना है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिस्क में बरकत अता फरमाए। इस गुनाहगार के लिए भी दुआ करें। कलम से अल्लाह ने इल्म को मुस्तफा के जरिए से तकसीम फरमाया। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं कि मारिफत अल्लाह की जो मिली है, और कितनी मिली है बताऊं आपको? मेरा कोई भी कॉल आप वहाबियों के सामने पेश कर सकते हो। ऐसे तो YouTube पे मेरे बहुत सारे बयानात हैं, लेकिन कोई भी कॉल पेश कर सकते हो और मुझे कहो कि तुम्हारी माँ ने अगर छट्टी का दूध पिलाया है तो इसमें से एक गलत साबित कर दो।
मोहम्मद क्या है किसी अहले गहरे से मत पूछो। हम तो मानते हैं अहले सुन्नत, लेकिन जिन्हें तुम मानते हो ऐसे मुजद्दिद का हवाला देता हूं। आला हजरत का हवाला दूंगा तो कहेंगे कि ये तो बरेली शरीफ वाले हैं। मैं आपको 1000 साल के मुजद्दिद इमाम रब्बानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी मुजद्दिद अल-फैसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हवाला पेश करता हूं। आप अपने मक्तुबात शरीफ में दुर्रे लासानी में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आपका दिल झूम उठेगा। अगर आशिक मुस्तफा होगा तो वस्त में आ जाएगा। ऐसा 1000 साल का मुजद्दिद जो आने वाले 600 साल तक भी मुजद्दिद है, वो फरमाता है मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाहिरी कमालात के बारे में। सुभान अल्लाह कहो। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जाहिरी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात को, इस मखलूकात में कौन कौन है समात फरमा लो। तमाम 1,24,000 कमो भी अंबिया अलैहिस्सलाम भी आ गए, जिब्रील भी आ गए, मिकाइल भी आ गए, इसराफील भी आ गए, इसराइल भी आ गए। तमाम फरिश्तों को इकट्ठा कर लो, तमाम औलिया कामिलीन को इकट्ठा कर लो, लोहे महफूज को इकट्ठा कर लो, कलम को इकट्ठा कर लो, नासूत को इकट्ठा कर लो, मलकूत को इकट्ठा कर लो, जबरूत को इकट्ठा कर लो, पूरी कायनात को इकट्ठा कर लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो जाहिरी खूबियां हैं उसकी मारिफत हासिल करनी है। अरे अल्लाह की मारिफत तो बहुत दूर है, मोहम्मद की मारिफत तो हासिल करो। और फना फिर रसूल हुए बिना कोई फना फिल्लाह नहीं होता। पहले फना फिर रसूल होना पड़ता है। वो भी मैं बयान करूंगा कि अल्लाह की मारिफत कब हासिल होती है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले मोहम्मद की खूबियां समझो, मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में। मखलूकात को इल्म कलील अता किया गया। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह, सुभान 1,24,000 आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक के तमाम नबियों को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने के औलिया से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कयामत तक पैदा होने वाले औलिया को भी इकट्ठा कर लिया, सहाबा को भी इकट्ठा कर लिया, ताबीन तबे ताबीन को भी इकट्ठा कर लिया, तमाम फरिश्तों का इकट्ठा कर लिया और सबको इकट्ठा करके कहा कि मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में बयान। तो सबका इल्म इकट्ठा हुआ मारिफत मुस्तफा के बारे में। तो वो इकट्ठा कितना हुआ? कलील, थोड़ा सा। कितना? थोड़ा सा। तो मुकम्मिल जाहिरी कमालात कितने होंगे मेरे प्यारे मुस्तफा के? सुभान अल्लाह। अगर कलील इतने हैं तो मुकम्मिल का हाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जो बातिनी कमालात थे, ये तो जाहिरी कमालात की बात हुई दोस्तों। जाहिरी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात का इल्म, 1000 साल का मुजद्दिद कहता है इल्म कलील है, किसी के इनकार की गुंजाइश नहीं। अब बातिनी कमालात मेरे मुस्तफा के रूहानी कमालात और मोहम्मद की हकीकत क्या है, वो भी मैं बताऊंगा कि मोहम्मद की हकीकत क्या है। उसका कुछ एड्रेस तो मिलेगा आपको इंशाअल्लाह, कुछ पता मिलेगा, हकीकत मिले ना मिले। और कहते हैं ना, कल वो ही खुद मुकद्दर से मिल जाएंगे, कल वो ही खुद मुकद्दर से मिल जाएंगे। आज उनकी गली का पता मिल गया। या रसूलुल्लाह, बस आपकी गली का पता मिल जाए यही हमारे लिए काफी है। हम गुनाहगार आशिकों के लिए आपकी शान और आपकी गली का पता ही काफी है। हम तो मदीना की गली पे मर मिटने वाले लोग हैं। बातिनी कमालात के बारे में 1000 साल के मुजद्दिद अल-फैसानी फरमाते हैं, रसूलुल्लाह मोहम्मद अरबी की बातिनी कमालात के बारे में तमाम मखलूकात जाहिल रही। क्या रहा?
समझ में आया? तमाम को जाहिल रखा गया, किसी को पता नहीं है मोहम्मद के बातिनी कमालात क्या है। वो सिर्फ मेरा रब जानता है, मेरा मौला जानता है। तो लवाहिबुन लदुनिया में इमाम कुश्तलानी फरमाते हैं, अब मोहम्मद की हकीकत भी जान लो, अब मोहम्मद की हकीकत को भी पहचान लो कि मोहम्मद की हकीकत क्या है। शान मुस्तफा पर उंगली उठाने वालों, बद ख्याली करने वालों, बद कलामी करने वालों, बुरा ख्याल सोचने वालों, मुस्तफा की हकीकत को समझो। जब उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु और मौला अली शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसारत के मुताबिक सैयदना खैरुत ताबीन सुहेल यमन आफताब कर्न अवैश कर्नी रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाते हैं। सुभान अल्लाह कहो। फारूक आजम और मौला अली किसकी बारगाह में जाते हैं? आशिक रसूल अवैश कर्नी, जिसके बारे में हदीस मुस्तफा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताबईन में मेरा बेहतरीन दोस्त उवैस बिन आमिर कर्नी है। सुभान अल्लाह कहो। ताबईन में बेहतरीन दोस्त कौन है रसूलुल्लाह का? उवैस कर्नी। उस उवैस कर्नी और उसकी मुलाकात के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, मेरे विसाल के बाद सिद्दीक अकबर को मुलाकात नहीं होनी थी, तो उस जमाने में नहीं मिले। उनके विसाल के बाद फारूक आजम के दौरे खिलाफत के वक्त में मौला अली शेर खुदा और फारूक आजम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दोनों जब सैयदना अवैश कर्नी की बारगाह में गए, तो हजरत अवैश कर्नी ने पूछा, क्या पूछा? एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, क्या आपने मोहम्मद को देखा है? क्या पूछा? आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? अब सोचो, सैयदना अली करमल्लाहु वजहू जिन्होंने आंखें खोली थी, आंखें खुल नहीं रही थी, बीमारी थी, अभी पैदा हुए, आंखें खुल नहीं रही थी, और उसमें भी राज था। घर वालों ने मुस्तफा की गोद में दे दिया मौला अली को। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन लगाया, आंखें खुल गई। दुनिया में आने के बाद सबसे पहले जिस मुबारक हस्ती का दीदार किया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली ने पहली नजर मुस्तफा पर की। अब उसे ये कहा, उससे ये पूछा जाए कि तुमने मोहम्मद को देखा है तो कैसा लगे? फारूक आजम जिसके साए से भी शैतान भाग जाए, जिनके बारे में ये है कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, उससे ये पूछा जाए कि क्या मोहम्मद को आपने देखा है तो क्या हाल हो? बोले हाँ, तो बयान फरमाइए। उनकी जाहिरी सिफतों के बारे में बयान शुरू किया। अवैश कर्नी ने कहा, मैं आपको मोहम्मद के जाहिरी कमालात के बारे में, जाहिरी हुस्न जमाल के बारे में नहीं पूछ रहा, क्योंकि जिस मोहम्मद को तुमने मदीने की गली में देखा वो तो मोहम्मद का जिल था, प्रतिबिंब था। मोहम्मद की हकीकत नहीं थी, मोहम्मद का जिल था, उसका अक्स था, उसका प्रतिबिंब था, उसका रिफ्लेक्शन था। जिस मोहम्मद को तुमने देखा, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि मोहम्मद की हकीकत क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम। उन्होंने कहा, आप ही बयान फरमा दीजिए, आप ही बयान फरमा दीजिए। फरमाया, मोहम्मद की हकीकत को तुमने नहीं देखा, मोहम्मद के जाहिर को तुमने देखा, अक्स को देखा, जिल को देखा, प्रतिबिंब को देखा, रिफ्लेक्शन को देखा, जैसे आईने में देखते हैं। हकीकत को तो बोले हम दोनों ने तो नहीं देखा, क्या अबू बकर इब्ने अबू कहाफा ने भी नहीं देखा? क्या सिद्दीक अकबर ने भी नहीं देखा? फरमाया हाँ। अवैश कर्नी ने क्या फरमाया? हाँ,
मारिफत इलाही के समंदर में गोताजन होकर एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस हकीकत मोहम्मदी मंजिल लाहूद पर, उस मंजिल पर पहुंचने की कोशिश की और हकीकत मोहम्मदी में के दायरे में कदम रखना चाहा, तो रास्ते में ही अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, ए अबू बकर लौट जाओ। इस हकीकत तक पहुंचने के लिए हजारों अंबिया अलैहिस्सलाम ने कोशिश की, लेकिन रास्ते में उनको लौटा दिया। ये वो हकीकत है कि जहां अंबिया अलैहिस्सलाम को लौटा दिया गया, अबू बकर तुम भी लौट जाओ। पता चला मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। मोहम्मद सिर्र वहदत है, कोई रमज उसकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। मोहम्मद ने खुदाई की, खुदा ने मुस्तफाई की। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने। दुरूद शरीफ पढ़ लें। दोस्तों, ये उम्र मुस्तफा की शान है। ये किस्सा अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बात था। ये किस्सा बयान करने के लिए कम से कम 3-4 घंटे चाहिए और वक्त की किल्लत है, हम समझ भी सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कलम जो इल्म को पहुंचाने का सबब है, और दौर हाजिरा में जो हमारी हालत है वो ये है कि इल्म की किल्लत है। इसलिए आज हम परेशान हाल हैं। नासा के मशहूर रिसर्च एनालिस्ट जैसा हमारे मुफक्किर इस्लाम मौलाना फारूक साहब ने अभी जिक्र किया, ऐसे एक फारूक वो है फारूकी साहब, जो नासा पूरे वर्ल्ड की नासा है उसके रिसर्च एनालिस्ट है। वो लिखते हैं कि आज दुनिया में यहूदियों के सामने मुसलमानों की तादाद 100 गुना है। जहां एक यहूदी है वहां 100 मुसलमान हैं। लेकिन उन्होंने पूरा एनालिसिस किया है और पूरा आर्टिकल छपा है उसके ऊपर। लेकिन हकीकत यह है कि उनमें जितने साइंटिस्ट हैं उसके 10वें हिस्से भी हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है। उनके पास जितने डॉक्टर हैं हमारे पास नहीं है, जितने इंजीनियर हैं हमारे पास नहीं है, जितने ग्रेजुएट हैं हमारे पास नहीं है। उन्होंने इल्म में तरक्की की, और इल्म में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में तरक्की का क्या हाल होता है मैं आपको बताऊं। नॉर्थ कोरिया जो पूरा तुम्हारा पुण्य डिस्ट्रिक्ट जो है उसके जितना है, छोटा सा बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट के जितना नॉर्थ कोरिया, लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी में आगे है। तो अमेरिका जैसे सुपर पावर जो पूरी दुनिया को धमकाता फिरता है, जुल्म करता फिरता है, उसे कहता है, चैलेंज करता है कि अमेरिका खबरदार, अगर आंख उठाकर देखा मैं यहां से स्विच दबाऊंगा और वॉशिंगटन की खैर नहीं रहेगी। क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी में वो आगे है और हम पीछे रह गए हैं। 56 इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वो एक आवाज तिरार लगाता है तो ये कांपने लगते हैं कबूतर की तरह। क्यों? साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे है। इल्म की किल्लत है हमारे अंदर। दीनी इल्म भी हासिल करो, दुनियावी इल्म भी हासिल करो, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और मौलाना साहब ने ये जो अल कलम तालीमी कॉन्फ्रेंस शुरू किया है वो इसीलिए किया है। हम इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए है कि हमें मारिफत हासिल है। वो इंसान ही नहीं है जो इल्म वाला नहीं, वो मुर्दा है। अपने बच्चों को पढ़ाओ, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको तालीम अता करो, दीनी तालीम भी अता करो, दुनियावी तालीम भी अता करो। मौलाना साहब ने ये जो अल कलम इस्लामिक कॉलेज शुरू किया है उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि दीनी दुनियावी दोनों इल्म यहाँ हासिल होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की दुआएं हैं, आप सबकी भी दुआएं हैं। तो इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और यकीन है कि ये आग तो
अल कलम इस्लामिक कॉलेज है, इंशाअल्लाह कल ये इसी डिस्ट्रिक्ट में अल कलम इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनेगा, शाबाश। इस्लामिक दारुल उलूम भी बनेगा, इस्लामी यतीम खाना भी बनेगा। ये बेहद जरूरी है दोस्तों, बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारे मुस्तफा की शान को, अगर इज्मत को, अगर इल्म के जरिए भी हम थोड़ा सा समझ ले तो गुस्ताखी और तौहीन का ख्याल क्या तसव्वुर भी ना आए, शान की तरफ उंगली उठाने की सोचने का एक ख्याल भी नहीं आए। अगर हम उस हकीकत को समझ जाए, थोड़ा सा समझ जाए, इल्म कलील भी हासिल हो जाए हमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है, मैं दुआ करता हूँ आप लोगों ने मुझे सुना, इज्जत अफजाई की। इस नाकिस हकीर फकीर कमतरीन बंदगान में कोई खूबी नहीं है। गुनाहगार शियाकार जो है, जो भी मेरे बारे में बयान किया गया खूबियां, मैं इससे तौबा बेजारी जाहिर करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। मैं इतना ही हूँ कि आपकी दुआओं का मोहताज हूँ। आप दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक बोलने की और हक पर चलने की नेक तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाजों की पाबंदी अता फरमाए, शरीयत मुताहरा पर चलने की नेक तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, तरीक़त की राह पर चलने की इस्तिकामत अता फरमाए, आपस में हमें इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमाए। ये भी बहुत जरूरी है। हमारे अहले सुन्नत वल जमात के अंदर जो ये तासुब फैल रहा है, अल्लाह ताला हमारे सीनों को इस तासुब से पाक कर दे, आपस में तमाम सलासिल को एक दूसरे की मोहब्बत अता फरमाए। क्योंकि सारे सलासिल जितने भी है, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरवतिया, असरफिया, रिजविया, रिफाइया, साजलिया, तमाम सलासिल है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते हुए सजरे हैं, एक ही दरख्त की डालियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम सलासिल को सलामत रखे, तमाम में आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत अता फरमाए, और पूरी दुनिया के रुए जमीन के तमाम मोमिनीन और मोमिनात के जानो माल और ईमान की हिफाजत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरत अब मुख्तसर 5 से 7 मिनट लगेगा। जो हजरत, चूंकि अभी इसके बाद हमारे इस नातिया मुशायरा, अभी अव्वल साहब ने कहा ये मुशायरा नहीं है, नातिया मुशायरा है, और आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अजमत भागलपुरी साहब को हम